इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ और यहाँ पे दिया है y अनुपात z बराबर दिया है आपका 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा रेखा आपका समांतर दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए y और z का जो अनुपात में जो है ना मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और दिया है लिखेंगे और जो जो चीज़ दिया है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी समांतर है सी डी दिया है और सी डी समांतर है ई एफ ये भी दिया है और देखिए y अनुपात z बराबर दिया है क्या, 3:7 दिया है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान सुनिएगा कि शुरू वाला जो आपका y है उसका मान कौन होगा 3 और सेकेंड वाला जो मान है z उसका क्या होगा 7। ठीक है, सेकेंड वाला जो है उसका मान कितना होगा 7। ठीक है, अब देखिए अनुपात में दिया है, अनुपात को कैसे तोड़ते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि पहला वाला जो है ना पहला वाला के साथ बराबर दिखा देंगे और लेकिन अनुपात कैसे टूटेगा, तो आपको कुछ नहीं बस ये जो संख्या है उसके पीछे में ABCD वाला कोई एक लेटर लगा देना है। तो हम इसमें पीछे तरफ क्या लगा दिए W। ठीक है, जैसे ही ABCD वाला लेटर कोई लगा देंगे पीछे तरफ इस संख्या का तो ये आपका अनुपात क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो y का जो मान है वो कितना हो गया, बराबर में 3 और उसके पीछे में हम W जैसे लगा दिए तो अनुपात क्या हो गया, टूट गया। तो इस प्रकार से y का मान कितना हो गया 3W। ठीक है, x क्यों नहीं लिए, क्योंकि x का प्रयोग पहले से ही हो चुका है। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये आपका z है, z का इक्वल कौन सा होगा 7। ठीक है, z का बराबर कौन होगा 7 होगा। ठीक है, लेकिन अनुपात तोड़ने के लिए इसके पीछे में भी क्या लगा देंगे W, यानी कि यहाँ पे अनुपात तोड़ने के लिए जो भी इस्तेमाल किए हैं उसी को इस्तेमाल करना पड़ता है इसके पीछे भी। ठीक है, तो याद रखिए ABCD वाला कोई भी एक लेटर को क्या करते हैं पीछे तरफ संख्या के पीछे तरफ अगर लिख देते हैं तो अनुपात क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब AB समांतर EF, तो हम अभी बात करेंगे जब ये AB और EF समांतर होगा तो उस केस में हम लोग क्या क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। तो यहां देखिएगा ये AB रेखा और EF रेखा जब समांतर होगा तो किस प्रकार से संबंध बनेगा उसको देख लेते हैं। चलिए, अब बीच वाला रेखा को आपको देखना नहीं है तो इसमें देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर दिया है तो आपका ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये जो अंदर का ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होता है, अंता एकांतर कोण होता है और ये अंता एकांतर कोण अगर होता है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर बराबर होता है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए x इक्वल टू जेड लिखेंगे, x बराबर जेड लिखेंगे। कैसे लिख दिए, अंता एकांतर कोण या फिर एकांतर कोण लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान सुनिएगा, ये W, ये Z का मान कितना दिया है 7W। ठीक है, इसलिए हम क्या कर देंगे, Z के जगह पे लिख देंगे 7W। ठीक है, ध्यान सुनिएगा x का मान कितना निकल के आ गया 7W। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब AB समांतर होगा किसके साथ, CD के साथ। AB कहाँ पे है, ये रहा आपका AB। ठीक है, और कहाँ है CD, ये रहा आपका CD। ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तब क्या होगा उसको हम देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो ये आपका तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब नीचे वाला लकीर को नहीं देखना है, नीचे वाला रेखा को नहीं देखना है। तो हम लोग को एक बात पता होगा कि, तो देखिए ये दोनों कोण क्या हो रहा है, आपका तिर्यक रेखा का इस पार में बन रहा है और साथ ही साथ दोनों रेखा का क्या हो रहा है, अंदर में बन रहा है। तो इस प्रकार का जो दोनों अंदर जो कोण होता है, एक ही साइड वाला कोण, उसको दोनों को जोड़ने से बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, और क्यों 180 डिग्री होता है, कारण क्या है, सह आंतरिक कोण से। ठीक है, क्योंकि अंदर का जो एक ही साइड वाला जो कोण होता है, तिर्यक रेखा का एक ही साइड वाला जो तिर्यक रेखा का एक ही साइड वाला जो कोण होता है उसको जोड़ने से क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसको बात को याद रखिएगा। ठीक है, और नाम क्या बोलते हैं उसका, सह आंतरिक कोण से। ठीक है, तो देखिए इसीलिए ये जो x और y को दोनों को जोड़ दिए तो बराबर में कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। x का मान कितना है, x का मान आपका, तो x का मान कितना है, x का मान आपका है 7W और y का मान कितना है 3W बराबर में कितना 180। ठीक है, 7W और 3W को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10W। ठीक है, 7W और
3W को जोड़ेंगे कितना हो गया 10W, ठीक है, बराबर में 180 तो 180, ठीक है। देखिए 10 और W के बीच कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, तो 10 इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ऊपर का 0 नीचे का 0 कट जाएगा, तो बाकी बात बचा कितना, W को बराबर, तो बाकी बात कितना बचा, W के बराबर में बचा 18, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, x बराबर कितना होगा देखते हैं, चलिए। तो x बराबर कितना हम लोग आया था अभी, x बराबर आया था 7, तो x बराबर कितना आया था देखते हैं, चलिए। तो x बराबर कितना आया था 7W, ठीक है। तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, W की जगह कितना लिख देंगे, W की जगह लिख देंगे कितना 18, तो W की जगह लिख देते हैं 18, ठीक है। तो 17 और तो 7 और 18 गुना करेंगे कितना हो गया 126, ठीक है। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 126। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं देखें तो जाके जरूर देखें। थैंक यू।